महान जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने घोषणा की कि उसने ईश्वर की हत्या कर दी है और ईश्वर अब मर चुका है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसने ईश्वर गॉड की हत्या क्यों की। वह अपने विश्वविद्यालयी छात्रों के समक्ष बीच चौराहे पर ईश्वर की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर रहा था। उस समय जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित था, उसका एकीकरण नहीं हुआ था। नीत्शे उस 19वीं शताब्दी का एक महान जर्मन दार्शनिक था और प्रोफेसर भी था। उनका यह प्रसिद्ध घोषणा रहा कि ईश्वर अब मर चुका है क्योंकि उसने ईश्वर की हत्या कर दी। इस घोषणा का कोई शाब्दिक अर्थ भले मत हो, यह एक रूपक मेटाफर के रूप में ही हो, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि उसने ईश्वर की हत्या क्यों की और इसकी घोषणा क्यों की। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें जर्मनी के उस क्षेत्र के उस भौगोलिक अवस्थिति को, समाज और राष्ट्र और संस्कृति को उस समय उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझना होगा। शब्दों के अर्थ, शब्दों के ढांचे और संरचना भी अपने संदर्भ, पृष्ठभूमि, क्षेत्र और काल के अनुसार बदलता रहता है, बदल ही जाता है। इसीलिए किसी भी असामान्य शब्द को उसके संदर्भ, पृष्ठभूमि, क्षेत्र और काल के अनुसार ही समझना चाहिए। उस समय लगभग सभी यूरोपीय देश अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर चुके थे। क्या पुर्तगाल, क्या स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि कई देश साम्राज्यवादी विस्तार कर चुके थे और इस दौड़ में पिछड़ गए देशों की सूची में जर्मनी भी शामिल था। यूरोपीय प्रबुद्धता के जागरण आंदोलन के कारण लगभग सभी यूरोपीय देश लाभान्वित हुए थे। धर्म को अर्थात चर्च को शासन से अलग कर चुके थे और सवाल खड़ा करना उनका मौलिक अधिकार हो गया था। वे न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व के लिए आगे बढ़े हुए थे। पूंजीवाद का स्वरूप अग्रसर था और वह पूंजीवाद की आर्थिक शक्तियां सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को बदल रहा था। लेकिन इस दौड़ में जर्मनी कहीं नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रबुद्ध नागरिक को अपने समाज, राष्ट्र और संस्कृति की चिंता होना स्वाभाविक है। यदि उस प्रबुद्ध नागरिक में चेतना का कुछ भी असर होगा, यानी यदि वह वास्तविक रूप में जीवित होगा, तो वह अपने समाज, राष्ट्र और संस्कृति की चिंता अवश्य करेगा। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के वैसे ही चेतना युक्त यानी जीवित मानसिक महान दार्शनिक हुए। नीत्शे के समकालीन समाज और संस्कृति पर धर्म का आडंबर छाया हुआ था। हर कार्य और परिणाम के लिए लोग ईश्वर की ओर और उसके अभिकर्ताओं की ओर उन्मुख हुआ करते थे। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी, जो ईश्वर चाहेगा वैसा ही परिणाम होगा, वैसा ही फल मिलेगा। सब कुछ निर्धारित है और सब चीज़ का एक निश्चित विधि है। तो फिर किसी को अलग से और कुछ विशिष्ट परिणाम पाने के लिए चिंतन प्रयास क्यों करना है, जब सब कुछ पहले से निर्धारित है, नियोजित है, व्यवस्थित है। यह बहुत बड़ा अहम सवाल सामान्य जनमानस के समक्ष उपस्थित था। यूरोप में विज्ञान की प्रगति धर्म ग्रंथों में स्थापित तथ्यों यानी स्थापित सत्यों को और प्रतिपादित सर्वकालिक सिद्धांतों को क्रमशः ध्वस्त करता जा रहा था। समाज के प्रबुद्ध वर्गों में ईश्वर की स्थापित अवधारणा टूटकर ध्वस्त होती जा रही थी। चार्ल्स डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत के पहले यह माना जाता था कि आदमी ईश्वर का स्पेशल क्रिएशन है, विशेष कृति है जिसे ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसने अपने पूरे साक्ष्यों के साथ
उद्विकासीय सिद्धांत इवोल्यूशन थ्योरी के द्वारा यह स्थापित कर दिया कि आदमी भी पहले बानर एप था और 20 लाख वर्षों के सफर के द्वारा वह यह आदमी बना है, होमो फेबर बना, निर्माता मानव बना, होमो सोशियस सामाजिक मानव बना, और अब तो होमो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक मानव भी बन गया। तो ईश्वर चार्ल्स डार्विन ने व्यक्ति और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट किया। इसी तरह इनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाओं को व्यक्ति भाषा अवधारणा जो दैवीय हुआ करती थी, जिसकी उत्पत्ति का आधार दैवीय था, हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासवाद ने समझाया कि जो भी आज विशिष्ट और जटिल अवस्था है यह पहले अवश्य ही सरल होगा, साधारण होगा, सहज होगा, और उसी के क्रमिक विकास से यह विकसित हुआ है। और इसकी किसी भी चीज़ की किसी उत्पत्ति, किसी भाषा, सांस्कृतिक पद, किसी सांस्कृतिक अवधारणा का दैवीय विकास नहीं माना जा सकता है। धर्म आस्था का विषय है, होता है, इसीलिए ईश्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं किया जा सकता है। धर्म में ईश्वर को बिना तथ्य, तर्क, कारण के ही मान लेना होता है, लेकिन विज्ञान सदैव संदेह, शंका, प्रश्न पर खड़ा होता है, और यही संशय, यही संदेह, यही असहमति विज्ञान को विस्तार देता है और गहराई पाने का आधार होता है। और इसी तरीके से इन्हीं सवालों से विज्ञान विकसित होता रहता है। विज्ञान का प्रकाश तेजी से और अपने तीखे प्रभाव से समाज और संस्कृति को गहराई तक व्याप्त कर रहा था। ऐसी स्थिति में विज्ञान के प्रकाश में ईश्वर को पहाड़ों और जमीनों की कंदराओं और दरारों में छिप जाना पड़ा था, और यह आज भी छिपा हुआ है। लेकिन जब भी विज्ञान अपने विकास यात्रा की अवस्था में किसी गहन एवं नवाचारी सवालों से जूझने लगता है, तभी धार्मिक व्यक्ति उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वकालिक ईश्वर को उन कंदराओं से बाहर निकालकर प्रकट करने का प्रयास करता था। और ऐसा उस समय जर्मनी में हो रहा था। तब वे लोग यह कहते थे कि विज्ञान की एक सीमा होती है, उसके बाद ईश्वरीय व्याख्या ही काम आता था। महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने भी ग्रहों की गतियों के संबंध में सिद्धांत दिया। यह ध्यान रहे कि आइजक न्यूटन एक पादरी थे, और जब उनमें ग्रहों की गतियों के संबंध में त्रुटि का निवारण वे नहीं कर सके, तो उसकी व्याख्या ईश्वर की इच्छा के आधार पर कर दिया, क्योंकि वे एक धार्मिक पादरी थे। इस त्रुटि को बाद में महान वैज्ञानिक पियरे साइमन लैपलास ने दूर किया। वैज्ञानिक समाधान पा लेने या ईश्वर के विज्ञान के विकास के बाद, वैज्ञानिक समाधान पा लेने या विज्ञान के और विकास के बाद ईश्वर फिर से उन्हीं स्थानों में छुप जाता है और कुछ समय के लिए प्रसंग से बाहर भी हो जाता है। दरअसल नीत्शे यह समझ गए थे कि सरल, साधारण और अशिक्षित जनता के समक्ष प्राकृतिक शक्तियों की क्रियाविधियों को मानवीय स्वरूप, पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाना ही ईश्वर है। प्राकृतिक शक्तियों के मानवीय स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करने से उन प्राकृतिक शक्तियों के मध्यस्थ, मिडिलमैन या अभिकर्ता, एजेंट के रूप में कोई विशेष व्यक्ति बन सकता था, और फिर शेष बहुसंख्यक को अपनी व्याख्या से अपना व्यवसाय चला सकता था या चला रहा था। इस तरह वह एजेंट सत्ता की और सामान्य जनमानस की यथास्थितिवादी नजरिया, प्रवृत्ति और इच्छा की निरंतरता को बनाए रखता था। नीत्शे सत्ता और धर्म के इस गठजोड़ को देख रहे थे, समझ रहे थे, जो ईश्वर नामक कल्पना पर आधारित एक व्यक्ति स्वरूप मात्र था। ईश्वर की कोई उपयोगिता और सार्थकता इस विज्ञान के युग में नहीं रह गई थी। इस ईश्वर के नाम पर तत्कालीन धर्म जर्मन युवाओं को
काहिल, निकम्मा, निठल्ला, अतार्किक और बेकार बना दिया था। तथाकथित डिग्रीधारी युवा भी एक मूर्ख से ज़्यादा कुछ नहीं था। इस स्थिति को एक तेज तरार युवा, संवेदनशील और प्रबुद्ध प्रोफेसर कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जर्मन युवाओं को व्यवहारिक रूप से समझाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। आदमी एक चेतना युक्त प्राणी है जिसका उदय तो उद्विकासीय सिद्धांत से हुआ है और जैविकीय प्रक्रियाओं से उत्पत्ति होती है। यह मानव कोई अचेतन वस्तु नहीं है जिसका निर्माण किसी की पूर्व संकल्पना या पूर्व नियोजन से नहीं हो सकता है। पहले मानव का अस्तित्व आता है, पहले मानव जन्म लेता है, फिर मानव अपनी इच्छाओं से यानी अपनी स्वतंत्रताओं से अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण करता है। अर्थात मानव अपना भाग्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र है और किसी भी मानव का अस्तित्व पहले उसका निर्माण यानी उसके भविष्य का निर्धारण नहीं होता है। यही अवधारणा 20वीं शताब्दी में महान जर्मन दार्शनिक जयापाल सार्त्र के अस्तित्ववाद के रूप में, एग्जिस्टेंशियलिज्म के रूप में आया, जिसका मानना था कि पहले अस्तित्व आता है और उसके बाद उसका भाग्य आता है। इसलिए यह मानना कि वह व्यक्ति गरीब घर में जन्मा था या अमीर घर में जन्मा था, यह उन नहीं मानते हैं। चूँकि यह मान लेना किसी गरीब या किसी धनी के घर में जन्म लेना, इसका मतलब कि उसके जन्म से पहले उसका अस्तित्व मौजूद था। लेकिन अस्तित्ववाद के इस सिद्धांत ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, कोई भी आदमी जन्म के बाद अपने विचारों की स्वतंत्रता का उपयोग कर कुछ भी बन सकता है। उनका मानना था, जयापाल सार्त्र का मानना था कि धर्म के आडंबर के विलोपन से जो स्थान रिक्त होगा उसे विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, जीवन मूल्य और नैतिकता द्वारा भरा जाएगा। जब ईश्वर लोगों को काहिल, निकम्मा, निठल्ला आदि ही बना रहा था और यदि वह ईश्वर किसी भी रूप में जीवित ही है तो उसकी हत्या कर देने मात्र से लोग अपने कर्मों पर आश्रित हो जाएंगे। इस हत्या मात्र से ही जर्मनी का सामान्य मानसिकता में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, उसी का परिणाम है कि आज मानव इतिहास में जर्मनी को उच्चतर स्थान का दर्जा प्राप्त है। आज जर्मनी विश्व की चौथी या पांचवीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जबकि इसकी संपूर्ण आबादी भारत की संपूर्ण आबादी की 5% भी नहीं है। नीचे दूरदर्शी था और इसी बदलाव के लिए, जर्मनी के इसी बदलाव के लिए नीत्शे ने ईश्वर की हत्या की घोषणा की और उसका परिणाम जर्मनी का एकीकरण, सशक्त जर्मनी के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।